रुको, सोचो, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या गुलाम? हर दिन सुबह उठते ही तुम्हारा मन बोलता है, उठ मत, थका हुआ है तू। काम करते हुए कहता है, क्या फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया सोचते हो, वो हंस देता है, तू नहीं कर सकता। और फिर हर सपना वहीं रुक जाता है जहां मन ने कहा, रहने दे यार। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुझे हर बार रोक देती है, तो क्या तुम उसे ऐसे ही कंट्रोल करने दोगे? नहीं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक युद्ध है तेरे मन से, एक यात्रा है उस शक्ति की तरफ जो तुझ में है, लेकिन आज तेरे अंदर सोई हुई है। आज से, इस पल से तुम मन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनना सीखोगे। भाग 1, और तरीका 1, मन को पहचानो। नो योर माइंड। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। उपनिषद, मन एक अद्भुत शक्ति है। यह ना कोई मशीन है, ना कोई मांसपेशी। ये तुम्हारा एक आंतरिक सॉफ्टवेयर है जो हर पल सोच रहा है, महसूस कर रहा है, तय कर रहा है। मन के 3 स्तर होते हैं। 1, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यही वो मन है जिससे तुम अब भी सोच रहे हो, ये पढ़ रहे हो, जो सवाल करता है, जो निर्णय लेता है। ये चेतन मन है। ये तुम्हारे दिन भर के 5% क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो मन है जो अंदर से तुम्हें दिशा देता है। तुम्हारी आदतें, डर, विश्वास, भावनाएं सब यहीं छिपे होते हैं। ये बहुत ताकतवर है और तुम्हारे 95% फैसले इसी से होते हैं। 3, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जिसमें तुम्हारी गहरी स्मृतियां, ट्रॉमा, जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। इसे समझना कठिन है, लेकिन साधना और ध्यान से इसे भी छुआ जा सकता है। मन को पहचानने के लिए 5 बातें जो समझनी जरूरी है। 1, मन स्थायी नहीं है। मन हर पल बदलता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी जोश, कभी सुस्ती। इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना सच है। मन के कहे पर चलना ऐसा है जैसे हर लहर के साथ बह जाना। 2, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए मन को दिशा दो, सिर्फ फॉलो मत करो। 3, मन बहुत तेज भागता है। विचार 1 सेकंड में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उन्हें पकड़ना मुश्किल है, लेकिन संभव है ध्यान से। 4, मन दूसरों से बहुत प्रभावित होता है। जो तुम सुनते हो, देखते हो, जिनके साथ रहते हो, वही तुम्हारे मन में बस जाता है। इसीलिए संगति और इनपुट का ध्यान रखना जरूरी है। 5, मन को समझने के लिए खुद से बात करनी होगी। हर दिन खुद से पूछो, मेरा मन क्यों बेचैन है? किस बात से डर रहा है? ये विचार कहां से आ रहे हैं? प्रैक्टिकल अभ्यास, मन को पहचानने की प्रक्रिया। स्टेप 1, शांत बैठो। दिन में 10 मिनट खुद से मिलो। दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना बात, बिना शोर के अकेले बैठो। बस अपनी आंखें बंद करके देखो, मन कहां भाग रहा है। स्टेप 2, विचारों को लिखो। थॉट जर्नल। हर रात सोने से पहले 5 मिनट लिखो। आज सबसे ज्यादा क्या सोचा? किस भावना ने दिन पर असर डाला? किस बात से मन दुखी या परेशान हुआ? यह आदत धीरे धीरे तुम्हें मन की भाषा समझना सिखाएगी। स्टेप 3, ऑब्जर्व। रिएक्ट मत करो। जब कोई भावना उठे, जैसे गुस्सा, डर, लालच, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले उसे देखो, फिर पूछो, क्या मैं इस भावना के पीछे चलूंगा या मैं इसका मालिक बनूंगा? असल बात क्या है? जब तक तुम मन को नहीं समझोगे, तुम बस उसकी उंगलियों पर नाचते रहोगे। जब तुम मन को पहचानते हो तो तुम उसे दिशा देना शुरू करते हो। जिस दिन तुम अपने मन को पढ़ना सीख गए, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 2, और तरीका 2, विचारों पर नियंत्रण पाना सीखो। विचार ही दुनिया बनाते हैं बेटा। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे कल के विचारों का परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम बार बार सोचो मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा मन और शरीर भी वैसा ही बर्ताव करने लगेंगे। अगर तुम सोचो मैं कर सकता हूं, तो रास्ते भी खुद ब खुद बनने लगेंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने विचारों को खुद चुनते हैं या वो खुद ब खुद चलते रहते हैं? सच ये है कि हमारे 80% से ज्यादा विचार बिना कंट्रोल के ऑटोमेटिक चलते हैं। जो हमने देखे, सुने, अनुभव किए, वही सब दोहराए जाते हैं। इसलिए
अगर तुम अपने मन के मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले विचारों की चाबी अपने हाथ में लो। सोच की गाड़ी, रफ्तार भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। मान लो कि तुम्हारा दिमाग एक ट्रेन है और विचार उसके डिब्बे हैं। अब सोचो, अगर इंजन कोई और चला रहा है और वो इसे पहाड़ की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे विचार डर, गुस्से, नकारात्मकता से चलने लगे तो जिंदगी की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों की ट्रेन का ड्राइवर खुद बनना है। अब जानो विचारों को कंट्रोल करने के 5 स्टेप। 1, सोचने से पहले रुको, ऑब्जर्व बिफोर यू थिंक। हर बार जब कोई बात होती है तुरंत सोचना शुरू मत करो। मान लो किसी ने कुछ गलत कह दिया, तुरंत सोचने लगोगे, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे जवाब दूंगा। यह प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर तुम रुककर सोचो, क्या मुझे इस पर ध्यान देना भी चाहिए, तो तुम विचारों को चुनने की शक्ति पा लेते हो। मन पर कंट्रोल की शुरुआत रुकने से होती है। स्टेप 2, सकारात्मक इनपुट। 2, पॉजिटिव इनपुट, पॉजिटिव थॉट। जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, वही तुम्हारे विचारों का आधार बनता है। अगर तुम हर दिन न्यूज़, नेगेटिव बातें, झगड़े और शिकायतें सुनोगे तो विचार भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक इनपुट भरो। मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, ध्यान सुनो, महान लोगों की बातें सुनो, अच्छे लोगों से बातचीत करो। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ग्रेटनेस इन, ग्रेटनेस आउट। स्टेप 3, नेगेटिव विचार को पहचानो, फिर उसे चुनौती दो। हर दिन कुछ नकारात्मक विचार जरूर आएंगे। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे अंदर कुछ कमी है। अब तुम्हें इन विचारों को ऐसे नहीं छोड़ना है। तुम्हें पूछना है, क्या यह विचार सच है? क्या इसका कोई सबूत है? अगर यह सच नहीं है तो मैं इसे क्यों मान रहा हूं? जैसे जैसे तुम सवाल करोगे वैसे वैसे वो विचार कमजोर पड़ जाएगा। विचारों को चुनौती देना उन्हें कंट्रोल करने की पहली ताकत है। स्टेप 4, अपने विचारों को दोहराओ। एफर्मेशंस की ताकत। हर दिन सुबह और रात एक ही लाइन खुद से कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मैं वही सोचता हूं जो मेरे लिए अच्छा है। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब बार बार कहा जाता है तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है। एफर्मेशन, नया प्रोग्रामिंग कोड। जैसे कंप्यूटर में कोड डालने से नया सिस्टम चलता है, वैसे ही मन में नए विचार डालने से नई सोच बनती है। स्टेप 5, ध्यान लगाओ। माइंड को रीसेट करो। ध्यान यानी मन को शांत करने की विद्या। जब तुम रोज 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हो तो विचारों की भीड़ रुकती है। ये वैसा ही है जैसे मोबाइल का रैम क्लियर करना। ताजा, नया और साफ मन जो तुम कंट्रोल कर सको। ध्यान के बाद मन ज्यादा शांत, स्थिर और नियंत्रित रहता है। याद रखो, विचार तुम्हारे नौकर हैं, मालिक नहीं। अगर तुमने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया तो तुमने अपने भाग्य को नियंत्रित कर लिया। छोटा अभ्यास, डेली रूटीन। 1, सुबह उठते ही 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। दूसरे दिन में एक बार अपने विचारों को नोट करो। तीसरे रात को एक नेगेटिव विचार पहचान कर उसे पॉजिटिव में बदलो। चौथे, 10 मिनट ध्यान करो। हर दिन ये 4 काम करोगे तो 21 दिन में तुम अपने सोच के मालिक बन जाओगे। भाग 3 और तरीका। 3, भावनाओं को दिशा दो, दबाव नहीं। भावनाएं तुम्हारे मन की आग और ऊर्जा। बेटा याद रखो, भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, बस वो या तो तुम्हें बनाती है या तोड़ती है। हम सब में गुस्सा होता है, डर होता है, प्रेम होता है, जलन होती है, दुख होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन्हें पहचान पाते हैं या हम बस इनकी पकड़ में आ जाते हैं? उदाहरण के लिए, किसी ने कुछ उल्टा कह दिया, गुस्सा आया, तुमने तुरंत जवाब दे दिया, बात बिगड़ गई। किसी अपने ने धोखा दिया, दुख और हताशा मन में बार बार यादें घूमती रही, नींद उड़ गई। क्या हुआ? मन की लगाम भावना ने खींच ली और तुम बस घोड़ा बनकर दौड़ते रहे। अब अगर तुम मन के मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि ये भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन्हें दिशा देना जरूरी है। भावनाएं दबाने से नहीं, समझने से शांत होती है। बहुत लोग गुस्सा, डर, चिंता, जलन जैसी भावनाएं आने पर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, या फिर मैंने उसे माफ कर दिया।
मगर अंदर ही अंदर उबाल चलता रहता है। यही खतरा है। दबाई गई भावना अंदर जहर बन जाती है। जो रोता नहीं वो भीतर से टूट जाता है, और जो समझता नहीं वो बार बार वही गलती करता है। इसलिए हमें करना है भावना को देखना, पहचानना और फिर उसे सही दिशा देना। सबसे कॉमन 5 भावनाएं जो मन को गुलाम बना देती है। 1 गुस्सा, एंगर। मन कहता है इसने ऐसा किया, मैं चुप नहीं रहूंगा। पर मालिक मन कहता है क्या इस प्रतिक्रिया से मुझे कुछ हासिल होगा। दूसरा डर, फियर। मन कहता है अगर मैं असफल हो गया तो। पर मालिक मन कहता है अगर मैं कोशिश ही नहीं करूं तो पहले ही हार जाऊंगा। 3 दुख, सैडनेस। मन कहता है मेरे साथ ही क्यों होता है। पर मालिक मन कहता है क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। 4 जलन, जेलसी। मन कहता है उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। पर मालिक मन कहता है मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूं, तुलना मेरा समय बर्बाद करेगी। 5 अपराध बोध, गिल्ट। मन कहता है मैं बहुत बुरा हूं। पर मालिक मन कहता है गलती से सीखा जाए, ना कि खुद को सजा दी जाए। अब जानो भावनाओं को कंट्रोल करने के 5 स्टेप। 1 भावना को पहचानो, नेम इट। भावना आए तो सबसे पहले उसका नाम लो। जैसे मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। जब तुम नाम लेते हो तो भावना की शक्ति आधी हो जाती है। नेम इट टू टेम इट। स्टेप 2 भावना के कारण को खोजो, अंडरस्टैंड द ट्रिगर। हर भावना के पीछे कोई कारण होता है। खुद से पूछो क्या किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है। क्या ये मेरा डर बोल रहा है। क्या मैं थका हुआ हूं इसलिए ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं। जब तुम कारण जान लेते हो तो वो भावना तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर पाती। स्टेप 3 भावना को अभिव्यक्त करो, सही तरीके से, एक्सप्रेस वाइजली। भावना को बाहर निकालना जरूरी है, पर किसी को चोट पहुंचाकर नहीं। गुस्सा हो अकेले में जाकर गहरी सांस लो, जर्नल लिखो। दुख हो किसी भरोसेमंद से बात करो। डर हो उसे कागज पर लिखो, फिर एक्शन लो। इमोशन प्लस अवेयरनेस बराबर पावर। 4था कदम भावना को बदलो, रिफ्रेम द फीलिंग। एक ही भावना को तुम नई सोच से नया अर्थ दे सकते हो। उदाहरण, मैं हार गया, यह अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। लोगों ने साथ छोड़ा, अब मुझे खुद को जानने का मौका मिला है। यह रिफ्रेमिंग मन की भाषा को फिर से लिखने जैसा है। स्टेप 5 ध्यान और सांस, भावनाओं की दवा। जब भी भावना तेज हो बस आंखें बंद करो और 3 मिनट गहरी सांस लो। सिर्फ श्वास पर ध्यान दो, सांस भीतर, सांस बाहर, कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को रिसेट कर देता है। याद रखो, भावना शक्ति है अगर तुम उसे सही दिशा दो। अगर तुम गुस्से को जीतने में लगाओ, डर को समझने में लगाओ, दुख को सहने की जगह सीखने में लगाओ, तो तुम हर भावना को ताकत बना सकते हो। छोटा अभ्यास, इमोशनल मास्टरी रूटीन। 1 हर रात दिन भर की एक सबसे मजबूत भावना का नाम लिखो। 2 उसका कारण लिखो, क्यों आई। 3 फिर लिखो मैंने उस पर कैसा रिएक्ट किया। 4 अब सोचो अगर फिर हो तो मैं कैसे बेहतर प्रतिक्रिया दूंगा। 21 दिन में तुम्हारे अंदर एक अंदरूनी गुरु जाग उठेगा। भाग 4 और तरीका 4 ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है अपने मन को एक जगह रोकना, शांत करना और जागरूक बनाना। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम पहाड़ों पर बैठो, घंटों आंखें बंद करो या सब कुछ छोड़ दो। ध्यान का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखना, बिना भागे, बिना डरे। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मन के शोर के ऊपर उठ जाते हो। तब मन तुम्हारा नौकर बनता है, मालिक नहीं। ध्यान क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हमारा मन दिन भर भाग रहा है। 5 सेकंड में इंस्टाग्राम रील्स, 10 मिनट में यूट्यूब वीडियो, 24 घंटे व्हाट्सएप, ईमेल, नोटिफिकेशन, ये सब मिलकर मन को मंकी माइंड बना देते हैं। एक जगह टिकता नहीं, सोचता रहता है, उलझता रहता है। लेकिन जो इंसान ध्यान करता है वो इस बंदर को पकड़ना सीख जाता है। ध्यान से मिलती है ये 5 शक्तियां। व्हाट? विचारों पर कंट्रोल। जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना कम अनचाहा सोचना होगा। 2 भावनाओं की गहराई को समझना। ध्यान करने वाला इंसान सिर्फ गुस्सा नहीं करता, वो गुस्से को देखता है। 3 एकाग्रता बढ़ती है।
जैसे लेंस सूरज की किरणों को फोकस करता है। ध्यान तुम्हारी शक्ति को एक जगह लाता है। 4. तनाव और चिंता खत्म होती है 10 मिनट ध्यान। 8 घंटे की गहरी नींद के बराबर मानसिक शांति। 5. भीतर की आवाज सुनाई देती है। ध्यान में इंसान बाहर नहीं, भीतर से जीना सीखता है। वहीं से असली शक्ति आती है। अब जानो ध्यान करना कैसे शुरू करें। बिगिनर्स गाइड। स्टेप 1. समय और स्थान तय करो। हर दिन एक ही समय, सुबह या रात, शांत जगह, बिना शोर के कोना। स्टेप 2. सिर, रीढ़ और कमर सीधी रखो। आरामदायक स्थिति में बैठो, पीठ झुकी न हो। स्टेप 3. सांस पर ध्यान दो। ब्रेथ अवेयरनेस। बस अपनी सांस को महसूस करो, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कभी गिनती करो, 1, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, या सिर्फ मन में कहो, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ख्याल आए तो लड़ो मत, बस लौट आओ सांस पर। 2. पावरफुल ध्यान अभ्यास जो मन को शांत करेंगे। 1. समत्व ध्यान, बैलेंस्ड माइंड मेडिटेशन। आंखें बंद करो, कहो, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं। इसे 10 बार दोहराओ, फिर 5 मिनट सांस पर ध्यान दो। यह अभ्यास तुम्हारे मन की भीतर की लहरों को शांत करता है। 2. विचार दर्शन, थॉट वॉचिंग प्रैक्टिस। आंखें बंद करो, आने वाले विचारों को बस देखो। कोई भी विचार आए, अरे तुम आए, ठीक है, चले जाओ। प्रतिक्रिया मत दो, बस गवाह बनो। धीरे धीरे विचार खुद शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम विचार नहीं, विचारों के देखने वाले बन गए हो। सिर्फ 10 मिनट रोज का ध्यान देगा जीवन भर का लाभ। हर दिन अगर तुम अपने मन को 10 मिनट का ब्रेक देते हो तो वो 23 घंटे तुम्हारे अनुसार काम करेगा। ध्यान और एकाग्रता का 7 दिन अभ्यास योजना। दिन अभ्यास इसमें 1 सांस पर ध्यान, 5 मिनट सुबह 2 श्वास की गिनती, 6 मिनट सुबह 3 समत्व ध्यान, 7 मिनट सुबह प्लस रात 4 विचार दर्शन, 5 मिनट दोपहर 5 सभी मिलाकर, 10 मिनट सुबह 6 एफर्मेशंस प्लस ध्यान, 12 मिनट सुबह 7 मौन में बैठो, 15 मिनट रात। 7 दिन बाद तुम अपने भीतर सुकून, स्पष्टता और शक्ति महसूस करने लगोगे। ध्यान का असली उद्देश्य क्या है? मन को मारना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसका मित्र बनाना है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कैसे विचारों से ऊपर उठा जाए, कैसे भावनाओं को दिशा दी जाए और कैसे खुद की असली शक्ति से जुड़ा जाए। भाग 5, तरीका 5, संगत और वातावरण का असर समझो। मन अकेला नहीं चलता, वो रंग पकड़ता है। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तुम कितने भी समझदार क्यों ना हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे उन चीजों से रंगने लगता है जो तुम हर दिन देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो और जिनके साथ समय बिताते हो। मन एक स्पंज की तरह है, जो उसके आसपास होगा वो उसे सोख लेगा। तुम्हारे मन को गुलाम कौन बना रहा है? अब सोचो, अगर तुम्हारी संगत में लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, डर फैलाते हैं, अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, गॉसिप, शो ऑफ और टाइम पास देख रहे हो, अगर तुम जिस कमरे में रहते हो वहां सिर्फ गंदगी, शोर और तनाव भरा माहौल है, तो क्या मन शांत, बुद्धिमान और जागरूक रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा मन किसी और के हाथों में बंधा हुआ है। अब समझो संगत का असर कैसे काम करता है। एक विचारों की चोरी होती है तुम्हारे पास। एक विचार आया, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन दोस्त बोले, क्या करेगा तू, ये सब तो तेरे बस का नहीं। धीरे धीरे वो जोश खत्म हो गया। 2, तुलना का जहर फैलता है। तुम इंस्टाग्राम रील्स में रोज देखते हो, लोग पैसों के ढेर पर बैठे हैं, गाड़ियां, कपड़े, लाइफस्टाइल। तुम्हारा मन भी कहता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं पीछे हूं। और फिर असली मेहनत की जगह नकली सफलता के पीछे दौड़ शुरू हो जाती है। 3, बोलचाल का असर। संगत में अगर लोग गालियां देते हैं, हर वक्त मजाक उड़ाते हैं, हर चीज को हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाता है। अब सीखो कैसे अपने वातावरण को मन के मालिक बनने लायक बनाओ। तरीका 1, संगत का ऑडिट करो। फ्रेंडशिप डेटॉक्स। हर महीने खुद से पूछो, मैं किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहा हूं? क्या वो मुझे प्रेरणा देते हैं या नीचे गिराते हैं? क्या उनकी बातों के बाद मैं अच्छा महसूस करता हूं या छोटा? जिन लोगों से मिलने के बाद मन शांत और प्रेरित होता है, वही तुम्हारी असली संगत है। तरीका 2, ग्रोथ एनवायरनमेंट। बनाओ तुम्हारा कमरा, मोबाइल,
वर्क स्पेस, ये सब तुम्हारे दिमाग को लगातार सिग्नल भेजते हैं। अब सवाल ये है, वो सिग्नल किस तरह के हैं? अगर तुम्हारी दीवारों पर कोई किताब नहीं, कोई विजन नहीं, अगर मोबाइल में सिर्फ टाइम पास, रील्स, जंक कंटेंट है, अगर दिन भर सिर्फ चैट, गेमिंग, गॉसिप चल रही है, तो समझ लो तुम धीरे धीरे मन का मालिक नहीं, मीडिया का गुलाम बनते जा रहे हो। अब क्या करो, अपने कमरे की दीवार पर एक प्रेरणादायक कोट चिपकाओ, एक विजन बोर्ड बनाओ। तुम्हारा सपना क्या है मोबाइल में? ट्रैश क्लेंस करो, बेकार एप्स हटाओ। हर दिन एक ऐसा व्यक्ति सुनो या पढ़ो जो तुम्हें जगाता हो। तुम्हारे आसपास की चीजें तय करती हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सा इंसान उठेगा, नेता या अनुयायी। तरीका 3, रोज का मानसिक स्नान, मेंटल रीसेट रूटीन। जैसे शरीर को साफ करने के लिए नहाते हो, वैसे ही दिमाग को साफ करने के लिए ये करो। दिन खत्म होने से पहले 10 मिनट मौन में बैठो, सोचो आज मैंने किससे क्या सीखा और किसका असर मेरे मन पर पड़ा। जो भी नकारात्मक असर है उसे लिखकर कागज फाड़ दो। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से हल्का और मजबूत बनाएगा। यह तरीका 4, डिजिटल संगत बदलो। आज की सबसे बड़ी संगत डिजिटल है। तुम किन लोगों को फॉलो करते हो, किसे सुनते हो, क्या देखते हो, यही सब मिलकर मन को हर दिन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर तुम लाखों पॉजिटिव थॉट्स पढ़ लो लेकिन दिन भर नेगेटिविटी वाले चैनल और कंटेंट देखते रहो, तो मन वही सोचेगा जो वो देखता है। अब से ये करो, एक इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल रोज देखो, पॉडकास्ट सुनो जो ग्रोथ की बात करें। अपने सोशल मीडिया फीड को साफ करो। रील्स और शॉर्ट्स की जगह किताबों का 15 मिनट दो याद रखो। संगत बदलते ही सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन बदलता है। मन उतना ही शक्तिशाली है जितना कि उसका वातावरण उसे बनने देता है। मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, और अगर मन से हार गए तो दुनिया की कोई जीत टिकेगी नहीं। अब तक तुमने सीखा कैसे मन तुम्हें बहकाता है, डराता है, रोकता है, और कैसे तुम 10 तरीकों से उसे अपने अधीन कर सकते हो। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में था। अब तुम्हारे अंदर है एक शांति, एक जुनून, एक स्पष्टता, और सबसे जरूरी मन को नियंत्रित करने की समझ। याद रखना, दुनिया जीतने की कोई जरूरत नहीं जब तक तुम खुद को नहीं जीतते। ये वीडियो खत्म हो सकती है लेकिन तुम्हारी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल ये है कि तुम खुद को कितना संभाल सकते हो जब मन तुम्हारे खिलाफ हो। कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। अपने मन के गुलाम नहीं, मालिक बनो। और अगर ये बात तुम्हारे दिल में उतरी हो तो अब बिना रुके आगे बढ़ो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसके 5 पॉइंट में आपको अगले वीडियो में बताता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए